कि 13वीं पर उनके पिता अशोक रघुवंशी का दर्द झलका है। उन्होंने कहा कि सोनम ने दादा बनने का जो सपना है वो तोड़ दिया है। अगर सोनम इंदौर आई तो उसे पहला थप्पड़ मैं मारूंगा। उन्होंने सोनम को काला पानी जैसा सजा देने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि 13वीं में सोनम के परिवार को नहीं शामिल होने देंगे। तो फिलहाल राजा के जो पिता हैं उनका दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि सोनम अगर इंदौर आती है तो पहला थप्पड़ मैं मारूंगा। पिता जो कि अब बिल्कुल भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी। जब सोनम के पिता, माफ कीजिएगा, जब राजा रघुवंशी के जो पिता हैं, जैसे ही उन्हें खबर मिली थी राजा के हत्या की तो वो बेहोश हो गए थे, वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, काफ़ी दुखी थे। अब उनका दर्द एक बार फिर छलका है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, 13वीं पर जो राजा रघुवंशी के पिता हैं उनका दर्द छलका है, काफ़ी गुस्से में है और गुस्सा जाहिर सी बातें हो भी क्यों ना, उन्होंने अपना बेटा खोया है, क्या कहना है उनका? अरे बिल्कुल, अब उन्होंने अपने बेटे को खोया और ये उनके सबसे छोटे बेटे हैं और छोटे बेटे की शादी जो है बड़े धूमधाम से करने की एक पिता की अरमान थी और पिता ने अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से की। तो उन्होंने कहा कि दोनों बेटे की शादी, तो हमने उस समय परिवार के हालात उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है हमने शादी कर दी थी, लेकिन परिवार का जो भी पूरा सपना था वो हमने छोटे बेटे की शादी में पूरा किया। और बोले आज जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे मेरे बेटे की आवाज आती है और ये आवाज आती है कि पापा मैं घर आ गया हूँ। बोले वो आवाज राजा की है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ जब से मेरे बेटे की जान गई है, जब से ये सुना था कि मेरे बेटे की मेरे बहू ने ही हत्या की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पोता जो है, मैं अपने पोते को अपने गोदी में खिलाना चाहता था, राजा का जो बेटा होता उसे मैं अपने गोदी में खिलाना चाहता था, ये मेरा सपना था। दादा बनने के सपने को भी सोनम ने तोड़ दिया। परिवार के लोग आज 13वीं के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और अगर सोनम के परिवार के लोग शामिल होने आएंगे तो उन्हें हम अपने घर से बाहर निकाल देंगे। ये खुद कहना है राजा के पिता का। उन्होंने कहा कि जिस दिन अगर सोनम कभी उनके सामने आ गई या कभी भी इंदौर आई तो सबसे पहला थप्पड़ जो है वही मारेंगे और ये सवाल पूछेंगे कि आखिर तूने मेरे बेटे की हत्या क्यों की। सब कुछ ठीक था, शादी नहीं करना था, नहीं करती, लेकिन शादी भी किया, सब कुछ ठीक था, उसके बाद तूने मेरी बेटे की हत्या कर दी। पिता का दर्द छलका है। पिता ने कहा कि बेटे को खोने के बाद एक पल भी नहीं सो पाया, हर वक्त अपने बेटे की याद आती है और यकीनन पूरा परिवार पूरी तरीके से सदमे में। आज 13वीं का जो कार्यक्रम है आज इनके घर पे पूरे तमाम रिश्तेदार आए और उन रिश्तेदारों का ये भी कहना है कि ये वही परिवार है जहां महज वो 20 से 25 दिन पहले, लगभग एक महीने पहले, वो इसी कार्यक्रम में खुशियों में शामिल हुए थे जब राजा की बारात इस घर से निकली थी। राजा की शादी 11 मई को हुई थी, उस वक्त पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे और आज उसी राजा की 13वीं के कार्यक्रम में जब से फिर से एक बार रिश्तेदार इस घर में एक साथ जुटे हुए हैं। पिता सुबह रोते हुए उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये जो दर्द है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा और ये बेटे के दर्द के साथ जल्द मैं भी इस दुनिया से चले जाऊंगा। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई और वो फिर अपने घर के अंदर चले गए। फिलहाल एसआईटी की टीम कभी भी सोनम को लेकर इंदौर आ सकती है। एसआईटी की टीम लगातार सोनम से पूछताछ कर रही है। तमाम जो साक्ष्य एविडेंस है वो इंदौर से इकट्ठे करने, इसलिए सोनम को कभी भी नजर बनाए रखिएगा। मिथिलेश, आप वाकई में ये दुख की घड़ी है कि जब एक पिता ने अपने बेटे को खोया है और दादा बनने का जो सपना है उनका अब वो पूरा नहीं हो पाएगा। 13वीं के मौके पर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल राजा रघुवंशी के पिता हुए और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ।